अजमल कसाब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और मेन किरदार 26 नवंबर 2008 का दिन था। भारत के सबसे बड़े तिजारती शहर मुंबई में वाक़ ताज होटल में चंद दहशतगर्द घुसते हैं और बहुत से लोगों को कत्ल करते हुए यरगमाल बनाते हैं। उसके बाद बहुत मुश्किल से मुंबई पुलिस उन दहशतगर्दों पर काबू पाती है। इस हमले में सिर्फ एक ही किरदार मंजर आम पर आता है और बाकी किरदार मंजर आम से गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सिर्फ अजमल कसाब का नाम मीडिया पर रह जाता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजमल कसाब का पूरा नाम अजमल आमिर कसाब बताया जाता है। मुंबई हमले के बाद पूरा भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है और इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। भारतीय मीडिया अपने रवायती अंदाज में बगैर तस्दीक के खबर चलाता है कि मुंबई हमले में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तानी थे और एक दहशतगर्द को बने बनाए मंसूबे के तहत मंजर आम पर लाया जाता है जिसका नाम अजमल कसाब रखा जाता है और बाकी दहशतगर्द मंजर से गायब कर दिए जाते हैं। उसके बाद भारत अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करता है। भारत हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित कर दिया जाए और भारत के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि झूठ बोलो और प्रोपेगेंडा करो। बगैर किसी सबूत के भारतीय मीडिया अजमल कसाब का ताल्लुक फरीदकोट से बताता है और फरीदकोट तहसील उकाड़ा में आता है, लेकिन कुछ भारतीय खबरों में उसका ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। लेकिन फरीदकोट तो उकाड़ा में है, तो फिर फरीदकोट फैसलाबाद में कहाँ से आ गया? तो फिर वो कौन से फरीदकोट का था? असल में झूठ के सर और पैर नहीं होते। अजमल कसाब जिस फरीदकोट में था वो भारत में है, जिसका नाम अब मुंबई रख दिया गया है और वहाँ पे अब ताज होटल मौजूद है। इस हवाले से BBC हिंदी ने भी रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में पता लगा कि अजमल कसाब नाम का कोई शख्स फरीदकोट में रहता ही नहीं था। ये वीडियो देखें। हम जो है वो यहाँ पर आए हैं अजमल कसाब की फांसी के बाद। तो हमने इलाके के लोगों से जो बात की है, यहाँ पर कोई भी अजमल कसाब को ओन करने के लिए तैयार नहीं है और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि ये ड्रामा बनाया गया है। अजमल कसाब जो है उसका फरीदकोट से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उसका कोई भी खानदान का जो शख्स इस इलाके में रहा है। अफवाह ये है कि वो फरीदकोट के हैं, लेकिन बहुत यहाँ पर टीम में आई सर्वे हुआ है, बहुत मसला बना है, लेकिन यही हम कहते आए हैं, यही कहते हैं जो साक्ष्य है हम कहते हैं तो वो इस गांव का नहीं है ना, वो यहाँ का लग रहा है। मैं थे जब मैं आया थे, मेरा जन्म हुआ है, इतनी मेरी उम्र 60 साल से करीब हो चुकी है। मैं नहीं देखा उसको, मेरे ना गुनहगार मेरे को कुरान शरीफ से तो ऊपर रख दे, मैं तमांगा नहीं करता। उसकी तस्वीरें देखें, लेकिन बेसिक लोग तो उसको नहीं जानते क्योंकि इज़्ज़त है पाकिस्तानी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला होता है और उसके ठीक 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को उस हमले के एक किरदार अजमल कसाब को फांसी दे दी जाती है। लेकिन जब अजमल कसाब का केस अदालत में चल रहा था, उस वक्त तो अजमल कसाब कहता था कि मैं अजमल कसाब हूँ ही नहीं। इस हवाले से ये भारतीय रिपोर्ट भी देख लें। आप देख रहे दस्तक और बात कसाब की, जो कहता है कि वो कसाब ही नहीं है। 26/11 के मुंबई हमले का आरोपी अजमल आमिर कसाब ने अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला है। आज सुनवाई के दौरान उसने खुद को पहचानने से ही इनकार कर दिया। झूठ के इस पुलिंदे में कई और चिट्ठे हैं। वो कहता है कि वो शख्स है ही नहीं जो 26/11 को गिरफ्तार हुआ था। कसाब सफेद कुर्ते पजामे में पहुंचा और कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ। जज ML ताहिलजानी ने कहा कि तुम्हारा बयान दर्ज किया जा रहा है, जो पूछा जाए उसका जवाब देना। छूटते ही कसाब ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो चाहे सजा मुझे दे दीजिएगा। जज ने कहा, तुम्हें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, पहले सवालों का जवाब दो। लेकिन एक के बाद एक कसाब अपने बयानों से मुकरता गया। जज ने पूछा, भरत नाम के गवाह ने तुम्हें पदभार पार्क में देखा था जब तुम कंधे पर बैग लटकाए बोट से उतर रहे थे। कसाब ने कहा, देखा होगा, मुझे मालूम नहीं। जिस कसाब की पहचान गवाहों के बयान से साबित हो चुकी है, जो कसाब खुद मजिस्ट्रेट के सामने असलियत कबूल कर चुका है, वही कसाब कोर्ट के सामने सारी बातों से मुकर गया। जज ने पूछा, तुमने मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया था कि एक बोट से तुम आए थे जिसमें यामाहा का इंजन लगा हुआ था। तुम और अबू इस्माइल उस बोट से आए थे। कसाब ने कहा, सारी बातें झूठी हैं। मुझे मारपीट कर बयान लिया गया था। अमेरिका से आए 4 गोरे लोगों ने भी मेरे साथ मारपीट की थी, उनमें हेडली भी था। जैसे ही कसाब ने हेडली का नाम लिया, जज ने उसे टोक दिया। जज ने कहा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने CST स्टेशन पर टैक्सी में बम फिट किया। गवाह नटवर लाल और तुम्हारी गोली से घायल उनकी बेटी ने आपको पहचान
पहुंचाना भी है। कसाब ने कहा। मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में घूम रही है, मुझे तो कोई भी पहचान सकता है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। जज ने कहा। गवाह और उनकी बेटी बता चुकी है कि उस बच्ची को गोली तुम्ही ने मारी थी। कसाब ने कहा। मुझे मालूम नहीं, सारी बातें गलत हैं, जो किया अतिरेकी ने किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कभी उर्दू का अखबार मांगने वाले कसाब ने शुद्ध हिंदी के शब्द अतिरेकी का इस्तेमाल किया। हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि कसाब की इस पलट बयानी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अजमल कसाब को फांसी दे दी जाती है। ये भारतीय अदालती निज़ाम है कि वहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो अजमल कसाब को कैसे मिलता। अजमल कसाब को तो खुद इस ड्रामे का हिस्सा बनाया गया था ताकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अब मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूँगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि अजमल कसाब ना ही पाकिस्तानी था और ना ही मुसलमान था। आप ये तो जान ही चुके हैं कि अजमल कसाब का ताल्लुक़ फरीदकोट से नहीं था। भारत अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि वो फैसलाबाद का था या उकाड़ा का, क्योंकि झूठ बोलने से ऐसा ही होता है। अजमल कसाब डोमिसाइल के हिसाब से भारतीय निकला और भारत में डोमिसाइल बनवाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए 11 दस्तावेज़ात जमा करवानी पड़ती हैं और अजमल कसाब के डोमिसाइल के मुताबिक वो भारत की रियासत उत्तर प्रदेश का रिहायशी था। इस हवाले से भी ये रिपोर्ट देख लें। अपने ही मुल्क के लोगों को दहशतगर्द हमलों में मरवा कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने वाले भारत का मखलूक चेहरा बेनकाब हो गया। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अजमल कसाब भारतीय शहरी निकला। अजमल कसाब का डोमिसाइल सामने आने के बाद भारतीय हुक्काम सटपटा गए। अजमल कसाब भारत की रियासत यूपी का रिहायशी निकला। ये वही अजमल कसाब है जिसे खुद भारत ने मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया था और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया था। भारत ने अजमल कसाब को 6 साल पहले फांसी देकर दफन तो कर दिया, लेकिन उसके भारतीय होने का सबूत दफन करना भूल गए। अजमल कसाब भारतीय था और भारत ने अपने ही शहरी को पाकिस्तानी बनाकर फांसी दे दी। हालांकि वो कहता रहा कि मैं अजमल कसाब नहीं हूँ। वो एक दहशतगर्द ज़रूर था लेकिन पाकिस्तानी नहीं था और ना ही उसका नाम अजमल कसाब था। वो एक भारतीय हिंदू था जिसने मुंबई में मौजूद ताज होटल में हमला किया और बहुत से लोगों को यरगमाल भी बनाया और बहुत से लोगों का कत्ल भी किया। अब हो सकता है बहुत से भारतीय ये कहें कि मैंने उसको हिंदू ही क्यों कहा, मुझे कैसे पता कि वो हिंदू था। तो ये है उसका भी सबूत। अच्छा, लाने वाले इंडियन ही थे क्या? हाँ वो थे। क्या नाम उनका था जो इंडियन लाने वाले थे? इधर कौन इंडिया का था कि जो इसने सपोर्ट कर रहा है आपको? पता नहीं। अभी रहने का खाने का वगैरह वगैरह पता नहीं उनका ऐसा कौन बताएगा वो? नहीं, देखो तुम तो परफेक्ट ट्रेनिंग लिया है, तुम तो अभी ये सब कुछ करने के बाद मरने वाले ही तो बराबर है कि नहीं? यानी कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा लिया है तुम लोगों ने, बराबर है। जिहाद करने को आए हैं ना तुम लोग, है कि नहीं? जिहाद है अभी जो ओके ठीक है, रोने से कुछ फायदा नहीं, जो भी कुछ है सही से बताना है, बराबर है कि नहीं? ऐसा समझो। हाँ भाई, अभी ऐसा रोकर कुछ फायदा है क्या? अभी अगर सही से बताएगा तो अभी किसकी जो जाने वाले गरीब लोगों की तो जाने तुम्हारे लोग, तुम्हारे जैसे लोग मर गए ना अभी, है ना? हमारे देश ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते थे, लोग रहते थे, अभी ये कैसा तुम्हारे लोग पहले। क्या कोई मुसलमान भगवान का नाम लेगा, वो भी अपने लिए? ना ही उसने किसी यसु मसीह का नाम लिया, ना ही और किसी मज़हब के मानने वाले का नाम लिया, बल्कि उसने तो भगवान का नाम लिया और ये कहा कि भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इससे तो ये साबित हो गया। और अगर वो मुसलमान होता तो अपने लिए कभी भी वो भगवान का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करता। अगर किसी हिंदू को अभी भी शक है तो दोबारा सुन लेना। खैर, ये साबित हो गया है कि वो हिंदू ही था, ईसाई या मुसलमान या और किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं था। इससे ये बात भी साबित हो गई है कि भारतीय हिंदुओं को मुसलमानों से कितनी नफ़रत है। भारत ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कितनी गंदी साजिश की, लेकिन खुद ही नाकाम हो गया। इस साजिश में मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान पर भी कीचड़ उछाली गई ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए।
लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कीचड़ उछालने वाले को खुद कीचड़ में जाना पड़ता है और पहले अपने हाथों को कीचड़ से गंदा भी करना पड़ता है। भारत का काम झूठ बोलना है और झूठ फैलाना है। कहते हैं कि झूठ बोलो और इतना बोलो कि सच लगने लगे। ये इस्तेलाह भी भारत ने ही ईजाद की होगी। 26 फरवरी 2019 को भारतीय गीदड़ों ने रात के अंधेरे में पाक धरती क्रॉस की थी और बुज़दिलों की तरह पेलोड गिराकर भाग गए थे, लेकिन भारत में जाकर शोर किया कि हमने 300 पाकिस्तानी मार दिए हैं। भारतीय मीडिया ने कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया था विदाउट एनी प्रूफ। लेकिन जब 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी शाहीनों ने दिन दिहाड़े भारत को बताकर भारत को जवाब दिया और असल सर्जिकल स्ट्राइक की और अभिनंदन को भी पकड़ लिया, जिस पर अयाज सादिक जैसे गद्दारों ने भारतीयों को एक और झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका दे दिया। लेकिन बातों से फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मैदान में तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये वीडियो उन भारतीयों के लिए एक थप्पड़ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और उन गद्दारों के लिए भी जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफ बयानबाजी करते हैं। आखिर में तमाम मुसलमानों और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए दुआ है कि अल्लाह उन्हें दुनिया की हर खुशी अता फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।